सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जांच सीबीआई ही करेगी। बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस जांच नहीं सिर्फ पूछताछ कर रही थी। बहरहाल आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं प्रतिक्रिया नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री की, जिन्होंने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है और कहा है कि बिहार सरकार ने जो कुछ किया था अभी तक वो न्याय सम्मत था, कानून के आधार पर ही था, तभी आज सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले पर एक तरह से मुहर लगा दी है जो बिहार सरकार ने अनुशंसा की थी। ये आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह बात तो स्पष्ट हो गया कि जो कुछ भी बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया और उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ हुई और फिर बाद में सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई तो हम लोगों ने सीबीआई को रेफर कर दिया और सीबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया। तो ये जो किया गया और आज जो दूसरे कुछ लोगों ने इसके खिलाफ किया तो सारा तो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया। तब तो ये बिल्कुल था कि जो भी काम किया गया था बिहार में वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था। और अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का फैसला हो गया, जो निर्णय आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, तो सुशांत जी के परिवार को और उनके जितने लोग, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति है और लोगों को ये तकलीफ थी। ये जो मतलब एफआईआर यहाँ पर बिहार पुलिस ने किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया बिल्कुल कि बिल्कुल ये तो कहा कि जो कुछ भी काम किया गया वो बिल्कुल जो काम किया गया वो बिल्कुल कानूनी रूप से काम किया गया, विधि सम्मत था और उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए वो कार्रवाई की गई और जो बिल्कुल सही था और जेन्युइन था, ये साबित हो गया। अब आपको बात के लिए अब एक पूरा भरोसा है जी, और पूरा भरोसा है कि सबकी इच्छा थी और सीबीआई ही पूरे तौर पर ठीक ढंग से इस बात की जांच करेगी और न्याय दिलवाएगी और मुझको भरोसा है कि यथाशीघ्र सीबीआई इस काम को पूरा करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। अब आइए आपको सुनाते हैं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, क्योंकि ये दो सरकारों के बीच भी मामला बन गया था। क्या कुछ कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? आप सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। जो कानून के जानकार सरकार में बैठे हैं या मुंबई पुलिस के कमिश्नर हैं या हमारे एडवोकेट जनरल साहब हैं वो इसके ऊपर बात कर सकते हैं। केंद्र के दबाव में राज्य सरकार हार गई। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। मुंबई पुलिस कोऑपरेट नहीं की और हमारे एक आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर दी तो उन्होंने आग्रह किया कि सीबीआई को दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए भेज दिया था और एक तरह से उसी बेसिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई। इसका मतलब जो एफआईआर बिहार में किया गया था वो सही था, ये जो सीबीआई को रिकमेंड किया गया सही था और जो मुंबई पुलिस जैसे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रही थी वो उजागर हो गया। करोड़ों लोग और सुशांत का परिवार महाराष्ट्र सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा था, पर महाराष्ट्र सरकार अपने अहंकार में कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में 66 दिनों से महाराष्ट्र की सरकार अड़िग थी, यह मामला सीबीआई को नहीं सौंप रही थी। आज जो अदालत का फैसला आया है यह महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। साथ साथ में जो मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस है, जो काबिल है, सक्षम है, जिनका पूरे विश्व में नाम है, ऐसी शौर्य की परंपरा जिस पुलिस की है उस पुलिस की छवि खराब करने का दुस्साहस महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। सुशांत सिंह प्रकरण के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने 2 महीने एफआईआर रजिस्टर न करना, ही ओज एन एक्सप्लेनेशन। और मुझे आशा है कि अभी तो ठाकरे सरकार सबक सीखेगी, सुशांत सिंह के परिवार को आखिर न्याय मिलेगा। उम्मीद है कि अब जब ये मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से
जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। पहली बार देख रहा हूं कि महाराष्ट्र सरकार के अपने कारणों से महाराष्ट्र पुलिस की इतनी किरकिरी हुई है। और अब जो मैंने अभी स्टडी किया, जितना सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही हैं वो इस देश में न्याय की जीत है। लोगों को विश्वास हुआ है कि कोई कितना भी मजबूत हो स्टेट, जो सत्य को छुपाने की कोशिश करेगा, जिसके कारण कई परिवारों को अपने पर्सनल रिश्तों का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अपने अंतरंग फोटोज को रिलीज करना पड़ेगा, न जाने कितने द्वंद्व से गुजरना पड़ेगा। वैसे में विश्वास हुआ है कि इस देश में न्याय है और न्याय सत्य तक ले जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं सुप्रीम कोर्ट का। एक दिन की बिहार विधानसभा के सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पुरजोर तरीके से इसकी मांग उठाई थी, सदन के अंदर और सदन के बाहर। तो एक तरह से विंडिकेशन होता है। अब हम त्वरित जांच की अपेक्षा करते हैं, जो कि टाइम बाउंड हो और सच उजागर हो, जल्द उजागर हो, बिना इस बात की परवाह किए कि कौन रसूखदार लोग संलिप्त। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर ऐसी जिसमें आरजेडी भी शामिल है बिहार से, उन सब ने सीबीआई जांच की मांग की थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ हुआ है, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए। लेकिन इस बीच आइए जो बड़ी तस्वीर है इस पूरे मामले की, वो हम आपको समझाते हैं इन ग्राफिक्स के जरिए। अब सुशांत की बहनों को इंसाफ मिलेगा, ये इसलिए क्योंकि वो सीबीआई जांच को निष्पक्ष जांच मान रही थी। बिहार पुलिस भी नाकाम हो रही थी क्योंकि मुंबई जाके उनको वहां सहयोग ही नहीं मिल रहा था। चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, एफएसएल रिपोर्ट हो, कुछ नहीं मिल रहा था। 15 करोड़ का जो आरोप है उसका सच सामने आएगा। रिया को लेकर जो परिवार के आरोप है उसका सच सामने आएगा। 14 जून की मिस्ट्री से पर्दा हटेगा कि आखिर 14 जून को किन परिस्थितियों में कैसे मौत हुई सुशांत सिंह राजपूत की, हत्या या आत्महत्या, क्यों चाबी बनवाकर नया ही दरवाजा खोलने के लिए इतना इंतजार किया गया, पोस्टमार्टम में क्यों देरी हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कितने घंटे पहले मौत हुई है ये क्यों नहीं बताया गया। अब सीबीआई जांच करेगी, इंसाफ सामने आएगा, ये परिवार का मानना है। सुशांत की बहनों के लिए ये बहुत बड़ी इंसाफ की घड़ी है क्योंकि वो लोग अब खुलकर सीबीआई जांच की ही मांग पूरे मामले में कर रहे थे। तो ये तस्वीर आपको सामने हमने अब रख दी है। ये पूरा मामला जिस तरह से अब आगे बढ़ रहा है, एक आस ये जगी है परिवार को कि सच सामने आएगा। वो ये भी जानना चाहते हैं कि 14 जून को आखिर क्या हुआ था उस दिन उस कमरे में, क्यों इतनी देरी हुई। और ये भी एक सवाल परिवार की तरफ से पूछा गया, विकास सिंह की तरफ से, कि जब बहन 10 मिनट की दूरी पर थी, उनकी एक बहन सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर थी घर से, उस दौरान क्यों उनके शरीर को जो जाहिर तौर पर लटका हुआ मिला था उसे उतार लिया गया, उनके बॉडी को। तो ये कई सारे ऐसे सवाल थे जो पूरे मामले में आ रहे थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती के लिए एक तरह से अब मामला और भी परेशानी का हो सकता है। ईडी लगातार उनसे पूछताछ कर ही रही है। अब सीबीआई भी किस तरह से जांच ले जाती है कि क्या उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, क्या कुछ होता है, इस पर नजर रहेगी हमारी। लेकिन आइए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस केस में सबसे दुखद बात यही रही कि ये पूरा मामला राजनीतिक भी हो गया कई स्तरों पर। देखिए, हम लोगों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि आपने क्यों केस किया, हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। हम लोग इसमें आगे यही उम्मीद करते हैं कि लोगों को धीरज के साथ इंतजार करना चाहिए। We are yet to receive a copy of the order. एक बार हमें ऑर्डर की कॉपी प्राप्त होगी, हम ऑर्डर को एग्जामिन करके और उसके बाद आगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम डिसाइड करेंगे। अभी तक कॉपी हमको प्राप्त नहीं है। वी आर अवेटिंग द ऑर्डर। वी हैव आल्सो स्पोकन टू आवर एडवोकेट्स इन सुप्रीम कोर्ट टू सेंड अस द कॉपी एट द अर्लीस्ट। सीधे लिए चलते हैं, संजय निरुपम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने कुछ ही देर पहले लिखा है कि नाहक ही इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाए मुंबई पुलिस,
क्योंकि मुंबई पुलिस की जांच सही है, ये संजय राउत अभी तक अड़े हुए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हवाले ही जांच को पूरी तरह से कर दिया है। संजय जी, देखिए ये अपने देश में कोई ऐसा कोई पहला मामला नहीं है कि जिसकी जांच कोई राज्य सरकार की पुलिस कर रही हो और उससे लेकर के सीबीआई को दे दिया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस जांच करती है, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि लगता है कि जांच सीबीआई करे, और राज्य सरकारें हमेशा हैंडओवर कर देती है। तो बिना वजह राज्य सरकार को, मुंबई पुलिस को इस पूरे प्रकरण को एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना देना मुझे लगता है गलत है। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के मामले में एक पूरे देश की जो जनभावना है एक अलग तरह के सवालों से जूझ रही है। वो सारे सवालों का जवाब मुंबई पुलिस नहीं दे पाई है। आज लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए, जांच जिस तरीके से होनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई है। अभी तक एक एफआईआर तक नहीं हुआ, और एफआईआर करने के लिए कोई सामने आएगा तो ही होगा, ऐसा कोई लीगल प्रावधान नहीं है। मुंबई पुलिस स्वयं एफआईआर कर सकती थी। जांच में जिस तरह की गति हो, जिस तरह का एक तेवर हो, मुंबई पुलिस इस प्रकार के कामकाज के लिए जानी जाती है। मुंबई पुलिस की क्षमता पे किसी को शक नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के जांच में एक ढिलाई बरती जा रही है। और अगर किसी प्रकार का कोई शक है तो मुंबई पुलिस चुपचाप बहुत पहले इसको सीबीआई के हवाले कर देती कि ठीक है साहब, आप जांच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो मैंने मुंबई पुलिस से गुजारिश की है कि आप इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाएं और जितना जल्दी हो ये सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई के हवाले इस पूरे प्रकरण को कर दीजिए ताकि जांच हो बेहतर ढंग से। संजय जी, जनभावना को समझना और उसका सम्मान करना तो दूर की बात है, संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिता के रिश्तों पर सवाल खड़ा कर दिया था, और इसी पर आपने पहले ट्वीट भी किया था कि शिवसेना के सांसद सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के बारे में ओछी बातें कर रहे हैं। हर परिवार की कुछ कहानी होती है, शिवसेना वालों की भी बहुत है, लेकिन सुशांत की मृत्यु एक संवेदनशील विषय है, इस पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मतलब, लेकिन आज तक परिवार और परिवार के अंदर के रिश्तों को तो उछाला ही गया पूरे मामले में। जन भावना और उसका सम्मान करना तो दूर की बात है। संजय जी, देखिए, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि किसी भी परिवार के अंदर क्या कहानी है, क्या रिश्ते हैं परिवार के सदस्यों के आपस में, वो बिल्कुल निहायत अलग विषय है। यहाँ एक मृत्यु का मामला, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का मामला, लेकिन सुशांत एक पॉपुलर कलाकार था और उसको चाहने वाले, मानने वाले लोग बेपनाह हैं, बहुत बड़ी संख्या में हैं। और जब सबकी ऐसी भावना है तब जांच एक तो सही ढंग से, दूसरी बात, संजय राउत जैसे लोग जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में दिखते हैं, उनको कम से कम इस प्रकार की संवेदनहीन बातें नहीं करनी चाहिए। परिवार के बारे में तो कम से कम कोई टिप्पणी नहीं, बल्कि शिवसेना की तरफ से एक बहुत ही साफगोई का प्रदर्शन होना चाहिए था। शिवसेना की तरफ से इस प्रकार का एक व्यवहार दिखना चाहिए था कि हाँ, ये हमारा भी बच्चा था, हमारे देश का एक उदीयमान कलाकार था, बड़ा स्टार था, और अगर इसके साथ कुछ गलत हुआ, यही तो समझना चाह रहे हैं संजय जी, यही तो समझना चाह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग करना एक निष्पक्ष तो स्वाभाविक व्यवहार होना चाहिए किसी का भी, और खास तौर पर एक चुनी हुई सरकार का, जिसे जन भावनाओं का भी सम्मान कई स्तरों पर करना पड़ता है। फिर इसका इस तरह का ऑपोजिशन क्यों? ये मुझे भी समझ में नहीं आया। ये सच पूछिए तो मुझे भी इस बात को समझने में बड़ी मुश्किल हो रही है कि आखिर शिवसेना इतना ज्यादा प्रेस्टीज इशू क्यों बना रही है। भाई, शिवसेना के जो एक मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के सुपुत्र हैं, उनका नाम आ रहा था, उन्हें खुद बोला कि सब गलत है। जब गलत है तो फिर जांच होनी चाहिए। इसमें इतना बड़ा इशू क्यों बनाना? और चूंकि विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है सीबीआई की जांच को लेकर के, या मुंबई पुलिस की जांच में एक तरह की ढिलाई दिख रही है, कम से कम दिख तो रही है। कितनी ढिलाई है मुझे नहीं मालूम, ये साफ साफ दिख रही है। देखिए, राजनीति में या फिर सार्वजनिक जीवन में या जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, क्या हो रहा है महत्वपूर्ण नहीं है, क्या होते दिख रहा है ये महत्वपूर्ण है। और ये होते दिख रहा है कि मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है जांच में। तो इसका पूरा का पूरा जो ठीकरा है, इसका पूरा का पूरा जो एक श्रेय है या फिर उसका जो दोष है, वो शिवसेना पे लग रहा है। और शिवसेना के ऊपर जब इतने सारे सवाल उठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर शिवसेना को बड़ा दिल दिखाते हुए, शिवसेना को ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए, शिवसेना को एक जो प्रॉबिटी होती है, प्रॉबिटी को लेकर के जो एक कमिटमेंट होता है, उस कमिटमेंट को दिखाते हुए कहना चाहिए कि बिल्कुल आप जांच करिए, हमारा इस पूरे विषय से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके से एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया गया, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में बहुत लोगों के मन में सवाल उठा, जिनके ऊपर भी आरोप लग रहा है। भगवान करे वो दोषी ना साबित हो, भगवान करे उनकी कोई भूमिका ना हो इस पूरे मृत्यु प्रकरण में, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन फिर भी जांच तो जांच है और जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक मृत्यु का मामला है और कहीं ना कहीं संदेहास्पद मृत्यु स्पष्ट तौर पर दिख रहा था। जी, कांग्रेस पार्टी के आप नेता हैं सर, अगाड़ी की वहां पर सरकार चल रही है, पार्टी लाइन से हटकर ही बोल रहे होंगे आप, क्या वजह है?
नहीं, सवाल पार्टी लाइन का नहीं है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है कि जब विधानसभा में बिहार में इस विषय के ऊपर चर्चा हुई तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता और वहां पे जो हमारे विधायकगण हैं उन लोगों ने भी सामूहिक रूप से मांग की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तो बिहार में कांग्रेस की एक भूमिका, महाराष्ट्र में कांग्रेस की दूसरी भूमिका, ऐसा नहीं होता। और इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये एक शुद्ध विशुद्ध मृत्यु का मामला है, एक संदेहास्पद मृत्यु का मामला है। बहुत लोगों को इस पूरे प्रकरण के ऊपर शक है, संदेह है, और इस संदेह को दूर करने की जवाबदारी हम सबकी है। और हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके इस पूरे प्रकरण की जांच कैसे ईमानदारी से हो, इस दिशा में सोचना चाहिए, न कि किसी प्रकार का कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना चाहिए या कोई राजनीतिक विवाद खड़ा करना चाहिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले पर एक तरह से मुहर लगा दी है जो बिहार सरकार ने अनुशंसा की थी। ये आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद यह बात तो स्पष्ट हो गया कि जो कुछ भी बिहार में बिहार पुलिस ने केस दर्ज किया और उस पर जांच की कार्रवाई प्रारंभ हुई और फिर बाद में सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई तो हम लोगों ने सीबीआई को रेफर कर दिया और सीबीआई ने इसे स्वीकार कर लिया। तो ये जो किया गया और आज जो दूसरे कुछ लोगों ने इसके खिलाफ किया तो सारा तो आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया। तब तो ये बिल्कुल था कि जो भी काम किया गया था बिहार में वो कानूनी रूप से किया गया था, विधि सम्मत था। और अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की फैसला हो गया, जो निर्णय आया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा न्याय मिलेगा सुशांत जी को, तो सुशांत जी के परिवार को और उनके जितने लोग, ये सिर्फ हम ही लोग नहीं, हम देख रहे हैं कि सिर्फ बिहार नहीं, बिहार के बाहर भी लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति है और लोगों को ये तकलीफ थी। ये जो मतलब एफआईआर यहाँ पर बिहार पुलिस ने किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया बिल्कुल कि बिल्कुल। ये तो कहा कि जो कुछ भी काम किया गया वो बिल्कुल जो काम किया गया वो बिल्कुल कानूनी रूप से काम किया गया, विधि सम्मत था और उनको न्याय मिलना चाहिए, इसलिए वो कार्रवाई की गई और जो बिल्कुल सही था और जेन्युइन था, ये साबित हो गया। अब आपको बात के लिए अब एक पूरा भरोसा है जी, और पूरा भरोसा है कि सबकी इच्छा थी और सीबीआई ही पूरे तौर पर ठीक ढंग से इस बात की जांच करेगी और न्याय दिलवाएगी और मुझको भरोसा है कि यथाशीघ्र सीबीआई इस काम को पूरा करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी हमसे बातचीत करने के लिए। सीबीआई ही अब जांच पूरे मामले के आगे ले जाएगा। इसको लेकर खुशी कितनी है बिहार में, देखिए। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है और यहां पर आप देख सकते हैं पटना में कि किस तरीके से जो सुशांत के जो फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं, वो यहां पर एक दूसरे को रंग लगाकर जो है खुशी जो है यहां पर इजहार कर रहे हैं, क्योंकि काफी वक्त से परिवार वाले जो हैं वो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे और आज जब देख सकते हैं कि सीबीआई जांच का जो है वो अब डायरेक्शंस हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बाद, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से सुशांत के फैंस होली और अबीर के लगा के एक दूसरे से खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब आप लोग खुश हैं कि आप लोग बहुत दिनों से मांग कर रहे थे? ये सत्य की जीत हुई है और कहीं न कहीं हमारे बिहार के युवाओं की जीत है, भारत के युवाओं की जीत है। अब सुशांत सिंह राजपूत को जरूर न्याय मिलेगा। सीबीआई जांच की मांग की थी और मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सीबीआई को जांच सौंपने का काम किया है और हम लोगों ने लगातार जो है 30 जून से मांग लगातार, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, हम लोगों ने किया है। लेकिन बिहार सरकार जो है 42 दिन बाद जो है संज्ञान लेती है, 42 दिन बाद संज्ञान लेती है। हमने चिट्ठी भी लिखा था एक मुख्यमंत्री जी को, वो हम आपको दिखा दें। ये 26/6/2020 का है चिट्ठी और इसमें हम लोगों ने ये भी मांग की थी सीबीआई जांच के साथ साथ कि जो फिल्म सिटी जो बन रहा है राजगीर में वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे किया जाए। लेकिन अब तक जो है इसको लेकर भी बिहार सरकार हो या मुख्यमंत्री हो, सदन के अंदर हमने इस बात को भी उठाया था, अभी तक हम लोगों को कोई जवाब नहीं मिला है। तो आज खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीबीआई जांच
के लिए जो है रिकमेंड किया है, फैसला किया है। और हम लोगों ने लगातार शुरू से ही हम लोग चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार का नाम है, जो आप कह सकते हैं बिहार का जिसने नाम बढ़ाने का काम किया, जो एक यूथ आइकॉन रहे हैं, उनका न्याय मिले, उनके परिजनों को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग लगातार जो है आवाज उठाने का काम किया। आपको लगता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो? नहीं, एकदम जो है राजनीति का कोई सवाल नहीं है। जब हम लोगों ने 30 जून को सबसे पहली बार शेखर सुमन जी के साथ मांग की थी, तो हम लोगों ने साफ कहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम लोग बाकायदा चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले, क्योंकि किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं वो सुसाइड कर सकते हैं। कि जब हमारी शेखर सुमन जी से बात हुई तो लगातार जो है और भी चीज़ें जो है लग नहीं रहा था कि भाई सुसाइड जो है किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो तभी जो है शक था। और उसको लेकर के हम लोग तो परिवार के लोग से भी जाकर के मिले, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री ने पहले दिन से ही इनिशिएट ये सारी चीज़ें करनी थी, खुद जो है जाकर के परिवार के लोगों से मिलना था। एफआईआर जो भी करते नहीं करते, लेकिन सीबीआई जांच में आप जो है 42 दिन लगा देते हैं, तो इसके लिए जो कुंभकर्णी नींद से हम लोगों ने लगातार जो है सरकार को जगाया और दबाव दिया। सुशांत की मौत हत्या या आत्महत्या? सुशांत सिंह राजपूत के कितने दुश्मन थे? सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के आरोपों में कितना दम है? अब सच सामने आएगा, सुशांत का सच। उस सच का इंतजार पूरा देश कर रहा था, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले कर रहे थे, उनका परिवार कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई की जांच पर मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में जो एफआईआर पटना में दर्ज की गई थी वो सही है, और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुंबई पुलिस जांच नहीं पूछताछ कर रही थी। बहरहाल कटघरे में मुंबई पुलिस, बिहार सरकार के लिए बड़ी जीत और परिवार के लिए न्याय और इंसाफ की शुरुआत की वो घड़ी। लेकिन इस बीच वो सियासी घमासान जो लगातार हम बिहार और महाराष्ट्र के बीच में देख रहे थे, वो एक बार फिर से आज सामने है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्या कह रहे हैं संजय राउत, सांसद शिवसेना के? उनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी ने, सुनिए। हमारे साथ शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत मौजूद है। संजय जी, एक बहुत बड़ा सेटबैक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की जो मांग थी कि सीबीआई को जांच देनी चाहिए, वो मान ली है। महाराष्ट्र सरकार ने विरोध करने के बावजूद मामला अब सीबीआई को सौंपा गया। देखिए, सेटबैक की बात तो मैं नहीं मानता हूँ। उसमें सेटबैक वगैरह क्या होती है, कानून की लड़ाई होती है। सर्वोच्च न्यायालय का ये भी निरीक्षण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये जो मामला है सुशांत राजपूत का, उसमें मुंबई पुलिस ने जो जांच की है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब जिसे कहा कि प्राइमरी फेसिस जो इन्वेस्टिगेशन है वो परफेक्ट है, और हम भी यही पहले दिन से बोल रहे हैं कि मुंबई पुलिस बहुत ही प्रामाणिकता से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे घटना की या अपराध की जांच कर रही है। लेकिन फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद भी मामला सीबीआई को दिया है, ये तो फैक्ट है। ये तो जिस दिन इस पूरे घटना की अपराध की राजनीतिकरण शुरू हो गया, तब लगभग लोग ये मानकर चल रहे थे कि राजनीति अब आखिरी शिखर पर जाएगी। अभी हम कानून, महाराष्ट्र में हमेशा कानून का आदर किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ये महाराष्ट्र के सुपुत्र है, शाहू फुले अंबेडकर, जिसने हमेशा न्याय और सत्य की बात की। इस हमारे खून में है, हमारे मिट्टी में है न्याय। तो हमारे यहाँ से चाहे छोटा हो या बड़ा, कानून उसके ऊपर है। प्रोफेशनल प्रशासन और शासन है। परसेप्शन ये बना, देखिए परसेप्शन की लड़ाई थी। परसेप्शन ये बना कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार कुछ छुपाना चाहती है, मुंबई पुलिस को छुपाना चाहती है, इसीलिए सीबीआई की जांच की जब मांग उठी तब उसका विरोध महाराष्ट्र सरकार ने किया। विरोध ऐसा है कि ये एक राज्य के अधिकार के ऊपर आक्रमण था। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, मुंबई में अगर अपराध हुआ है तो उसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी। कलकत्ता में हुआ है तो उसकी जांच कलकत्ता पुलिस करेगी। लेकिन जांच पूरी तो हो जाने दीजिए, ये हमारी मांग रही ना। आप हमारे जांच को पूरी होने तक भी रुकने को तैयार नहीं है, और आप सीबीआई के पास देने की सिफारिश आप करते हो। हमारी लड़ाई इस मुद्दे पर रही कि ये जो फेडरल स्टेट का जो ढांचा हमारा है, तो हमको
लॉ एंड ऑर्डर ये हमारे राज्य का विषय है। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो मान ली ना इस बात को कि सीबीआई को दे देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात पे और आप टिप्पणी करना ठीक नहीं। हम कानून का आदर करने वाले लोग हैं, न्यायालय का आदर करने वाले लोग। सिंगल बेंच ने जजमेंट दिया है, हमारी मांग की डबल बेंच पर जानी चाहिए और उसका ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई एक स्क्रिप्ट पहले से तय है तो अब उसका ऊपर अब माथा फोड़ी करके क्या फायदा है।